ABP 24 न्यूज़ पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में किसानों का संघर्ष आज 19वें दिन भी जारी है। किसान कृषि विधेयक को रद्द करने की अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। आज किसान केंद्र सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में शामिल हर संगठन के एक नेता आज अनशन पर बैठे हैं। किसान भी इस अनशन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में अनशन की वजह से किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने के लिए राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रविवार को बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता गुरुनाम सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि किसानों का अनशन सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश के साथ किसानों को कृषि विधेयक के फायदे बताने और उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए विचार विमर्श किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगी नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखा। मुख्यमंत्री ने जनता से भी किसानों का समर्थन करने के लिए उपवास रखने की अपील की। किसानों के समर्थन में न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत के सैनिक भी किसानों के समर्थन पे धरने पर बैठेंगे। देश के खिलाड़ी, सेलिब्रिटी, डॉक्टर भी अन्नदाता का समर्थन कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पहले ही केंद्र सरकार पर हमलावर थे, तो वहीं अब हरियाणा के नौलखा में अडानी एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड को जमीन दिए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अडानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून बनाकर मोदी सरकार ने देश पर थोप दिए हैं और अब अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए उन्हें जमीन भी दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने जमीन अधिग्रहण और भूमि उपयोग को बदलने की तारीखों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि पहले कृषि कानूनों को संसद से पहले उद्योगपति के दफ्तरों में तैयार किया गया और अब अडानी एग्रीकल्चर लिमिटेड ने पानीपत में नौलखा में भंडारण के लिए सरकार से 100 एकड़ जमीन मांगी थी, उसे भी स्वीकार कर लिया गया है। कृषि आंदोलन के चलते आज कृषि कानूनों के विरोध में भाकियों और किसान संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान सहारनपुर के गांधी पार्क से जुलूस निकाल रहे हैं। मेरठ में भी सपा कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। बिजनौर में पुलिस ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वेस्ट यूपी महासचिव कैलाश लांबा को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है, जबकि बागपत में भाकियू कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने के लिए रविवार को किसान ने बरनावा में बड़ौत मेरठ मार्ग को जाम कर दिया था और लगातार 4 घंटे का प्रदर्शन किया, जिसके चलते किसानों ने ये ऐलान कर दिया था कि वो 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में अपनी हिम्मत दिखाएंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर जिला मुख्यालय पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेगी, जिससे सरकार दमन का रास्ता छोड़कर किसानों की मांगे मानकर आंदोलन खत्म कराए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के समर्थन में खड़े विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को किसान के विकास को देखकर तकलीफ हो रही है, इसलिए वो लोग किसान आंदोलन के बहाने जाल रच रहे हैं। किसानों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों से वह दूरी बनाए रखें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले के हमले के बाद से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी जिद पर अड़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के जवाब में ममता बनर्जी की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि वह इन अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजेगी। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय के
के 3 IPS अधिकारियों, डायमंड हार्बर के SP भोलानाथ पांडे, दक्षिण बंगाल के ADG राजीव मिश्रा और प्रेसिडेंसी रेंज के DIG प्रवीण कुमार त्रिपाठी को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन यह सभी अधिकारी उस वक्त प्रभारी थे जब JP नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। विदेश मंत्री ने रविवार को भारत की विकास निर्माण की तरफ संकेत करते हुए कहा, इस निर्माण से अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं और जवाब पैदा होंगे। S जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि इसमें से कुछ प्रयास भारत की सुरक्षा क्षेत्र में हो रहे हैं, तो वहीं अर्थव्यवस्था, समाज के क्षेत्र, संपर्क में भी दिखाई दे रहे हैं। भारत विकास निर्माण के साथ वैश्विक हित पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। वैसे ही उसकी हार्ड पावर पर ध्यान केंद्रित करने के और ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते भारत के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियां तय हैं। भारत उनसे लड़ने के लिए तैयार भी है। S जयशंकर ने कहा, पड़ोसी देशों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आतंकवाद के जरिए पेश किया जाता है। पड़ोसी देश न जाने कितने समय से भारत की सीमाओं की सुरक्षा की चुनौतियों को भी गिनाया है। भारत अधिक मायने रखता है और हमारे वैश्विक दृष्टिकोण को इनके सभी पहलुओं को देखना चाहिए। आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। कश्मीर में DDC चुनाव के चलते पाकिस्तान घुसपैठ के पुराने रूटों को सक्रिय कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पुंछ जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 16 साल बाद आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ इसकी पुष्टि कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है POK से घुसपैठ कराने के बाद ये रूट आतंकियों को कश्मीर घाटी पहुंचाने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन साल 2004 में मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद पीर पंजाल में कभी आतंकी मूवमेंट नहीं पकड़ी गई, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद LOC पर लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने घुसपैठ की, जिसके दौरान LOC पर भारी गोलीबारी भी हुई, लेकिन सरहदी इलाकों में सुरक्षा ग्रेड की मजबूती से आतंकियों की मौजूदगी का पता लगा लिया गया। वहीं पुंछ के आसपास इलाकों में आतंकियों का पता लगाने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब हर संदिग्ध हरकत पर संवेदनशील इलाकों को खंगाला जा रहा है। कोरोना काल के चलते भारतीय रेल कम ट्रेनों को चला रहा है, क्योंकि यात्रियों में कोरोना का अभी भी डर बना हुआ है, जिस वजह से बहुत ही कम यात्री ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं। तो वहीं अब सर्दियों के आने से कोहरे की भी मार सहनी पड़ रही है, जिस वजह से रेलवे प्रशासन ने भारत के कई हिस्सों में काफ़ी ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। तो वहीं कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। 31 जनवरी तक रेलवे द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें आनंद विहार टर्मिनस गोरखपुर अन्य शेष ट्रेनों को भी कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के कारण रद्द किया गया है। सेना प्रमुख एवं नरवाने 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब गए हुए हैं। रविवार को MM नरवाने सऊदी अरब पहुंचे। नरवाने को शाही सऊदी सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद MM नरवाने और सऊदी सेना के कमांडर जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल तुमीर के बीच दोनों देशों के रक्षा सहयोग पर वार्ता हुई। इस दौरान MM नरवाने ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी बातचीत की। चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति के बीच MM नरवाने की ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशक जनसंपर्क में ट्वीट के जरिए बताया कि MM नरवाने और जनरल फहद के बीच आपसी हितों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,071 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 98,84,000 हो गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में इस महामारी के कारण 336 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1,43,000 के पार चला गया है। लगभग
94,88,000 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 94.98% हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना महामारी के चलते लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के अगले 4 से 6 महीने लोगों के लिए बहुत खराब साबित हो सकते हैं। बिल गेट्स की संस्था कोविड-19 के टीका विकसित करने और उनकी आपूर्ति के प्रयासों में हिस्सा ले रही है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कहा कि महामारी के दौरान अगले 4 से 6 महीने लोगों के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। IHME के अनुसार इस महामारी से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। अगर हम मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करें तो इन मौतों को ज्यादातर रोका जा सकता है। गेट ने बताया, कुछ हफ्तों में अमेरिका में संक्रमण, मौत और अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड सामने आए हैं। ऐसा मुझे लगता है अमेरिका इन हालात से निपटने में अच्छा काम करेगा। गेट्स ने 2015 में पहले ही महामारी की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर मैंने जो 2015 में भविष्यवाणी की थी, मैंने मृतकों की संख्या अधिक रहने की आशंका बताई थी। लिहाजा यह वायरस जितना घातक अभी है उससे भी अधिक घातक हो सकता है। अभी हमने ज़्यादा बुरा दौर नहीं देखा है, इसलिए लोगों से निवेदन है कि कोरोना से बचने के लिए सभी सामाजिक नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज़, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।